एक वीर था जो लड़ा था इस देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। वो एक जांबाज था जिसका कहना था कि मरूंगा तो यही मरूंगा, लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये वाकया आज से करीब 60 साल पहले का है, जब साल 1962 में भारत चीन सीमा पर जंग छिड़ी हुई थी। तब एक जांबाज वीर सिपाही ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज भी चीनी सैनिक उस जांबाज का नाम सुनते ही अपनी पतलून गीली कर देते हैं, क्योंकि वो सैनिक सालों बाद आज भी देश की रक्षा कर रहा है। पर हैरानी की बात यह है कि इस जवान को शहीद हुए 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने देश की रक्षा करनी नहीं छोड़ी। इसलिए इस जवान को आज तक रिटायर नहीं किया गया। यहाँ तक कि उसे सैलरी भी मिलती है और बाकी सैनिकों की तरह छुट्टी भी मिलती है, और प्रमोशन होकर आज वो जवान राइफलमैन से कैप्टन बन गया। पर यह सब कैसे हुआ? उस जवान की असली कहानी क्या है? कौन सी वो 2 लड़कियां जो सरहद पर जवान के साथ मोर्चा संभाल रही थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूं तो आप लोगों ने बहुत से वीर जवानों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वीर जवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी ने दुनिया भर को हैरान करके रखा है। ये एक ऐसा वीर था जिसने जाते जाते ऐसा कारनामा कर दिखाया कि अकेले बॉर्डर पर करीब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर सैकड़ों चीनी सैनिकों की नाक में दम कर दिया और उन्हें 1 इंच भी आगे आने नहीं दिया। दोस्तों, वो समय था 1962 का, जब भारत और चाइना के बीच जंग छिड़ी हुई थी। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक पहुंच गए थे, और ये जगह थी नूरानंग की पहाड़ी। भारत की तरफ से गढ़वा राइफल की 4थी बटालियन दुश्मन सेना का सामना करने पहुंच गई थी। हर तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी, और जिस पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों को चढ़ना था वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का ये इलाका जो कभी शांत हुआ करता था, अब युद्ध का मैदान बन चुका था। हर तरफ एक दूसरे के खून के प्यासे सैनिक अपनी देश की रक्षा करने के लिए खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार थे। कोई भी सैनिक झुकना नहीं चाहता था, फिर चाहे वो भारत का हो या फिर चाइना का। चीनी सेना बहुत बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गढ़वा राइफल की इस भारतीय टुकड़ी में बहुत ही कम सैनिक थे। मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का नहीं था, क्योंकि चीनी सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में थी, जिनसे मुकाबला करना भारतीय सैनिकों की छोटी सी पलटन के लिए मौत को बुलावा देने के बराबर था। इसी वजह से भारतीय सेना को वापस आने का आदेश दिया गया। पलटन वापस लौटने को ही थी, तभी उनमें से 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया, और ये 3 सैनिक कोई और नहीं बल्कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई थे। इन तीनों ने ठान लिया था कि खून के आखिरी कतरे तक वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। भले ही मिट्टी की हिफाजत करने के लिए उन्हें शहीद होना पड़े, लेकिन वो वापस लौटकर देश को इस तरह दुश्मनों के नाम नहीं करेंगे। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे, तो वहीं 3-4 बंकर में ये 3 भारतीय सिपाही। बॉर्डर पर चीनी सेना हर तरफ से हावी हो रही थी। असल में चीनी सैनिकों ने अचानक से धावा बोल दिया था, और उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार थे, जबकि भारतीय सेना के जवान हिम्मत और हौसले के साथ दुश्मनों का सामना कर रही थी। दुश्मनों की खतरनाक और एडवांस लेवल के हथियारों से एक एक कर भारतीय सैनिक शहीद हो रहे थे, और अंत में भारत का वीर पुत्र अकेला बचा, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। अगर वो चाहता तो भाग सकता था। देश के इस वीर पुत्र के पास अपनी जान बचाने का पूरा मौका था, लेकिन भागना जसवंत सिंह रावत की फितरत में नहीं था। वो जंग के मैदान में शहीद होने को तैयार थे, लेकिन दुश्मन को पीठ दिखाकर भागने को नहीं। इसलिए बिना अपने मकसद से हिले सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के ऊपर वार करते रहे। हजारों की संख्या में सैनिकों से ये बंदा अकेले ही 2-2 हाथ कर रहा था, और इसने इतने सारे चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा कि उन्हें लग रहा था भारतीय सेना की एक पूरी पलटन छुपकर बैठी है जो वार कर रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना एक ऐसे वीर से हो रहा है जो अकेले पूरी की पूरी पलटन के बराबर है। तभी तो पूरे 3 दिनों तक जसवंत सिंह रावत ने चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया और अकेले उनका सामना करते रहे। असल में दोस्तों, यहाँ पर जसवंत सिंह ने एक योजना के तहत काम किया था, जो चीनी सैनिकों को डरा कर रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग बंकर में जाकर फायरिंग कर रहे थे, और तीनों बंकर पर इस तरह राइफल सजा दी कि दुश्मनों को लग रहा था कि वहां पर भारतीय सैनिकों का पूरा झुंड मौजूद है, जबकि भारतीय आर्मी का कनेक्शन इस पहाड़ी से टूट चुका था। राइफलमैन जसवंत सिंह भूखे प्यासे अकेले ही दुश्मनों से लड़ रहे थे।
दोस्तों, इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जसवंत सिंह पर तो देशभक्ति पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, जबकि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। इसी दौरान उस पहाड़ी इलाके में मोनप्पा जनजाति का एक परिवार उनके लिए फरिश्ते की तरह मदद करने पहुंच गया। इसी परिवार की नूरा और शैला नामक 2 लड़कियों ने राइफलमैन जसवंत सिंह की पूरी मदद की थी। यहाँ तक कि इन लड़कियों ने देश के वीर पुत्र को चीनी राइफलें तक मुहैया करवाई थी। आपको बता दें, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। उन्हें हर तरह की परिस्थितियों से निपटना आता है और जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाके की पहाड़ियों का वो चप्पा चप्पा जानते हैं। ऐसे में लड़कियों के लिए चीनी सैनिकों की बंदूकें लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, भले ही उसके लिए इन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, लेकिन जब इन लड़कियों ने जसवंत सिंह रावत को इतनी दिलेरी और हिम्मत के साथ लड़ते हुए देखा तो उनके अंदर भी जुनून सवार हो गया और वो खुद को उनकी मदद करने से रोक न पाई। और इस जवान के साथ मिलकर इन दोनों लड़कियों ने 3 दिनों में 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक भयानक रात में जब नूरा नाम की लड़की जसवंत सिंह के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी, तभी बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने उसे देख लिया और तुरंत ही उन्होंने नूरा को घेर लिया। जिसके बाद चीनी सैनिकों को पता चल गया कि इतने दिनों से उनकी हालत खराब करने वाले भारतीय सैनिक नहीं, बल्कि भारत का एक अकेला वीर जवान है। और ये बात जानकर चीनी सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतने दिनों से उनकी हजारों की संख्या में मौजूद सेना से लड़ने वाला सिर्फ एक ही जवान था, जिसने अकेले ही चीन के सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। ये बात पता चलते चीनी सेना के जवान बिना रुके राइफलमैन जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जसवंत सिंह भी 72 घंटों से लगातार लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर काफी जख्म आ गए थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। चीनी सैनिकों के घेरे जाने के बावजूद बिना हिम्मत हारे जसवंत सिंह लगातार फायर करते जा रहे थे। पर अफसोस की बात ये कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं था जिससे वो अपनी जान बचा पाते। और चीनी सैनिक पहले से ही बौखलाए हुए थे और इसी बौखलाहट में उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़कर उनका सिर काट दिया था और फिर उस सिर को चीन ले गए। उस समय तो चीनी सैनिक गुस्से में इस तरह की हरकत कर गए, लेकिन बाद में चीनी सैनिकों ने खुद ये बात बोली थी कि उन्हें राइफलमैन जसवंत सिंह के इस कारनामे पर गर्व है। कैसे उस अकेले इंसान ने पूरी की पूरी सेना के नाक में दम कर दिया। और इसीलिए पूरे सम्मान के साथ जसवंत सिंह का सिर चीनी सैनिकों ने वापस भी पहुंचाया था। साथ ही एक पीतल का सिर बनाकर भी भेजा था, जो आज भी उस पहाड़ी पर मौजूद है जहां जसवंत सिंह लड़े थे। क्योंकि जिन पहाड़ियों पर खड़े होकर जसवंत सिंह ने 72 घंटों तक दुश्मनों की हालत खराब की थी, उसे आज जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहां पर सेना ने एक मंदिर भी बना रखा है और इसी मंदिर में चीन का दिया हुआ पीतल का सिर आज भी पूजा जाता है। पर दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये अमर जवान शहीद होने के बावजूद आज भी सरहद पर रखवाली कर रहा है। यहाँ भर्ती होने वाले जवान हो या फिर जनरल, सभी लोग जसवंत सिंह की हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। इस मंदिर में 5 सैनिक रात दिन जसवंत सिंह की सेवा में लगे रहते हैं। उनको नाश्ता देते हैं, कपड़ों पर प्रेस करते हैं, रोजाना उनका बिस्तर बिछाया जाता है। सरहद के अमर जवान की कहानी यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। सेना के रजिस्टर में आज भी उनकी ड्यूटी चल रही है और उन्हें रिटायर नहीं किया गया, न ही शहीद घोषित किया गया। वो राइफलमैन से प्रमोट होकर अब तक कैप्टन बन गए हैं और उन्हें वेतन के साथ छुट्टियां भी मिलती हैं। असल में दोस्तों, राइफलमैन जसवंत सिंह का जन्म पौड़ी गढ़वाल में गुवान सिंह रावत के घर 19 अगस्त 1941 में हुआ था। 17 साल की उम्र में फौजी बनने की ख्वाहिश में गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दूसरी बार जब ये राइफलमैन बनकर सेना में भर्ती हुए तो इन्होंने दुश्मनों को ये दिखा दिया कि भारत के खून में कितनी ताकत है। और आज भी चीनी सेना के जवान राइफलमैन जसवंत सिंह के बारे में सुनकर कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी राइफलमैन जसवंत सिंह की कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।